जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल आल मीर से ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, आपके घर परिवार में हमेशा खुशी मंगल बनी रहे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अद्भुत और बहुत ही चमत्कारिक उग्र मंत्र और साधना विधान के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। यह जानकारी को केवल जनहित जन कल्याण के उद्देश्य से, दूसरों को भला हो, आपका भला हो, इस उद्देश्य से ही यह प्रयोग करना है। यह जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जब कोई रास्ता ना हो तो जिन्होंने जो तंत्र प्रयोग किया हो या फिर कोई भी तांत्रिक अभी किया है, चाहे मारण हो, द्वेषण हो, चाटन हो, षष्ठ कर्म से किसी भी प्रकार से हो, वो किया हुआ हो, उसको उसी के ऊपर में तुरंत वापस करवाने का बहुत ही प्राचीन तंत्र प्रयोग है, जिसको ग्रामीण क्षेत्र बहुत लोग करते हैं। यह जो प्रयोग हो, इसको सिद्ध करने के लिए ज़्यादा मेहनत भी नहीं है और बहुत ही जल्द सिद्ध हो जाता है। इस मंत्र विधान को सिद्ध करने के लिए किसी भी अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, इस दिन इनको सिद्ध कर सकते हैं। सिद्ध करने के लिए किसी बहते हुए जल या तालाब हो, वहां जा करके गले जितना पानी में खड़ा होकर के इस मंत्र को 3 बार या 7 बार उच्चारण कर देने से यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। यह सात्विक विधि से। इसका 2 विधि हैं, सात्विक और तामसिक, जो कि दोनों विधि मैं इस वीडियो में आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। बड़ा ध्यान से आप सुनिए। दोस्तों, यह मंत्र उतना में सिद्ध हो जाता है। तामसिक में करने के लिए मुर्गे का उसका मुंडी की आवश्यकता पड़ता है। वो मुर्गे का मुंडी ले करके उसके ऊपर में दीपक जला करके, वो काले कलर का मुर्गा हो या मुर्गी हो, ये दोनों कोई भी चलेगा, उसमें पीले कलर का दीपक बना करके उसमें प्रज्वलित करके अब पानी से पहले चौका लगाएंगे। उसके बाद वहाँ रख करके गणेश, गुरु, सरस्वती इत्यादि का सुमरन करके मंत्र विधान करने के बाद में आप वहाँ सुरक्षा घेरा करके मुर्गे की मुंडी को रखेंगे। आपका दिशा होगा पूर्व दिशा की ओर, और वहाँ रख करके उसके ऊपर में दीपक जला करके उसके बाद में इस मंत्र को 21 बार पढ़ेंगे और अंतिम 21वें बार में आप धूप वही दीपक में थोड़ा सा गिरा देंगे जहाँ पे लौ जलता है वहाँ पे। इतना करने से यह सिद्ध हो जाएगा। यह तामसिक विधि है। अब इसको मैं बता देता हूँ कि इनको किन किन कार्यों में आप प्रयोग कर सकते हैं। यदि किसी के व्यक्ति के ऊपर में कोई काला जादू हो, तंत्र प्रक्रिया हो, पुतली मारण प्रयोग हो या कोई से भी है, उसको उसी के ऊपर में तुरंत उसी क्षण वापस कराने के लिए जैसा वो प्रयोग उन्होंने दूसरे के लिए किया वही उसको भुगतना पड़ जाएगा। दूसरा, यदि आपको हो सकता है आपका कारोबार हो, दुकान हो, व्यापार हो, यह नहीं चल रहा हो, तो भी आप इनका उपयोग करके उनके ऊपर में ही वो बंदिश लगा सकते हैं। कोई सी भी तंत्र प्रक्रिया हो, चाहे सात्विक हो, तामसिक हो या अवघड़ हो। दूसरा, यदि कोई मारण प्रयोग कर देगा, वो मरणासन में है, खाट में पड़ा है, उसको कोई इलाज नहीं है, तो भी आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। यह प्रयोग करके आप उनके ऊपर में भेज सकते हैं। आपको यह प्रयोग को करने के लिए आपको किसी भी शनिवार या मंगलवार के दिन आपको एक काला कपड़ा लेना है। काला कपड़ा को रख देना है जमीन में। आपका मुख होगा उत्तर या फिर पूर्व दिशा की ओर। काला कपड़ा रख करके चारों कोनों में 4 दीपक जलाएंगे। बीच में आपको एक पीले कलर का दीपक बनाना है और वह चौमुखा रहेगा और बीच में एक रहेगा, उसमें 5 जो है दीपक प्रज्वलित होंगे और रख करके अब रखना है। और उसमें चारों दिशा में जहाँ पे दीपक जला वहाँ पे एक नींबू रखेंगे और एक कपूर भी रखेंगे। जहाँ बंगला पत्ता, लौंग, इलायची इत्यादि वहाँ पे चारों दिशा में रहेंगे, बीच में भी रहेगा। उसके बाद में आपको वहाँ रख देना है और जिस व्यक्ति के प्रयोग किया है उनको वापस करने के लिए उनका नाम उच्चारण कर लेना है कि अमुक व्यक्ति को मैं जो वापस कर रहा हूँ, जिन्होंने इनके ऊपर किया है वह उनके पास चले जाए। यह कर सकते हैं, या फिर आप उसको सामने में बैठा कर भी यह प्रयोग कर सकते हैं, या फिर उनका जो है उसके शरीर से नींबू को उतार करके आप इनको वहाँ भी कर सकते हैं। कर देना है और बस वहाँ पे इस मंत्र किसी पर पढ़ देना है और उनके नींबू को वहाँ पे काट देना है या रख देना है। और उन सभी सामग्री को ले करके किसी आम वृक्ष या कहुआ यानी अर्जुन का पेड़ या फिर बबूल या फिर कीकर, इन पेड़ों के पेड़ है उनके नीचे में आपको गड्ढा खोद करके दबा देना है। जैसे ही उसको दबा देंगे, जैसे जैसे वह नींबू सूखते चला जाएगा उसी तरह से उसका विद्या खत्म होगा। वो जैसे वो सूखते जाएगा उसी तरह से उनको जो आघात किया है उनको प्रॉपर उनको सजा मिल जाएगा। इसका तामसिक विधि एक और बताता। इसमें आपको मुर्गे लेना है। मुर्गा में
आपको मुर्गे का असर पड़ता है। मुर्गे को जिस व्यक्ति ने किया कराया है या कहीं पे किया है, उनके शरीर से 7 बार उतारा कर लेना है। उतारा करने के बाद में उनको एक गड्ढा खोद देना है शमशान घाट में। पहले शरीर से उसको उतारा कर लिए, उतारा करने के बाद में आपको ले जाना शमशान घाट में। आप गड्ढा खोद देना है, चारों कोण चौमुखा गड्ढा, और चारों दिशा में दीपक जला लेना है। और वहाँ पे सुमरन करके मैं यहाँ भेंट दे रहा हूँ, आप इस स्वीकार कीजिए और जिनका किया उनको सजा दीजिए, उनको उसके डबल उनको भुगताइए, उनको दंड मिले, ऐसा आपको बोलना है। और उस मुर्गे को उस गड्ढे में रख देना, ऊपर से बंद कर देना है। बंद करने के बाद अब कर देना है। और दीपक जो है वो वैसी जलते रहने चाहिए। ऐसे जगह हम करें जब कोई आए जाना आपको खोले ना, बस ऐसे करके कर देना। बस इतना ही प्रयोग है। यह करने के बाद जिन्होंने किया है उनके पास में वह बिल्कुल पहुंच जाएगा। उनके जिन्हों जो भी जैसा भी चाहे अवगढ़ हो, तामसिक कुछ भी हो, वो तुरंत उसको वापस चला जाएगा। दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल बेल आइकन को प्रेस करके सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन मिल सके। अब सुनिए इसका मंत्र इस प्रकार से हैं। गुरु महादेव छंद गायत्री छिन में आवे छिन में जावे, बैरी के विद्या पलटावे, बैरी मार खटिया पचोबे, हाथ धर चिलम के होम, त्रिशूल कस नाम चलावे, आधा लोक भय कपावे। तब महादेव कहावे, जावे नहीं जावे ता अपन सत डूबोबे। महादेव ना कहावे, बैरी के विद्या खावे, मोर तोर लौटाए, में बैरी के विद्या उलट जावे। काकर उल्टाए, मोर गुरु के उल्टाए, गुरु कौन, शंकर भगवान के उल्टाए में, जा रे बैरी की विद्या उलट जा।